ओके देन वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और आज है हमारा AutoCAD मैकेनिकल 3D मॉडलिंग लेक्चर नंबर 10। ओके सो लेट्स हैव अ लुक। और आज के लेक्चर में हमारे पास है ये 4 पार्ट्स। आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाएँ। एक ये पार्ट हो गया हमारा, और कल जो हम लेने वाले थे वो छूट गया था, तो आज हम इसको कवर करेंगे, देन इसको कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी का और 2 करने वाले हैं, यानी ये नीचे का 2, ठीक है। तो आज जो है ये चारों ट्यूटोरियल्स हमें कंप्लीट करना है। किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क, कभी भी आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है, अपनी माइक खोल के। ओके सो लेट्स हैव अ लुक। चलते हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत हम इस पार्ट से करेंगे। और इस पार्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, टॉप साइड से स्टार्टिंग करनी होगी, जो कि बिल्कुल आसान है। चलते हैं, AutoCAD को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने इनिशियल सेटिंग्स कर लिया है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट लिमिट हमने कर दिया है, ठीक है। फिर डायरेक्ट आप यहाँ से क्या कीजिए, टॉप व्यू में चले जाइए, और टॉप व्यू में जाने के बाद आप ग्रिड को ऑफ कर दीजिए, ताकि हमें अभी ज़रूरत भी नहीं है ग्रिड की, ठीक है। अब देखते हैं इसकी टोटल लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है कितना, यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 37 का, यहाँ से आप देख सकते हो। और इसकी जो विड्थ है वो देख लीजिए, यहाँ पे 9 की दी हुई है, ठीक है। आराम से देखिएगा, एक ही बार सीखना है हम लोगों को। ये लिया मैंने 9 टैब 37, ये हमारा एक छोटा सा रेक्टेंगल हो गया। आई बात समझ में। और ये होने के बाद देख लीजिए, इसके यहाँ से यहाँ तक यानी सेंटर तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 46 का, तो आप 46 ले लीजिए। फिर यहाँ इसके सेंटर से इसके सेंटर तक दिया हुआ है अगेन 46, तो 2 बार हमें ऑफसेट करना होगा इस वाले लाइन से। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सप्लोड कर देता हूँ। सेलेक्ट करके X प्रेस कीजिए, एक्सप्लोड हो जाता है। O इज़ द शॉर्टकट फॉर ऑफसेट, 46 लिया, और यहाँ से मैंने ऐसा ले लिया है, ठीक है। और फिर से मैं जैसे ऐसा ले लेता हूँ। ओके नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द होल, सॉरी दिस सिलेंडर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। डायमीटर यहाँ पर 25 है और इसका 37 है। मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, C फॉर सर्कल, ये रहा हमारा सेंटर, D फॉर डायमीटर, और डायमीटर हमने कितना लिया ये देख लीजिए 25 एंड 37 का, ठीक है। तो 25 ले लिया, फिर से स्पेस करके सर्कल को रिपीट करूँगा, ये रहा सेंटर, D फॉर डायमीटर, और 37 का ले लिया। ओके इट्स वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। एक और चीज़ है सर जी, देख लीजिए इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो है 14 का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, C फॉर सर्कल, इसके मिड पॉइंट में लेता हूँ, 14 इज़ द रेडियस। लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से पकड़ के मैंने ऐसा ले लिया, एंड देन यहाँ से पकड़ के मैंने यहाँ तक ले लिया, ठीक है। TR डबल स्पेस कर सकते हैं, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। इन दोनों की ज़रूरत भी अभी हम लोगों को नहीं है, देन डिलीट कर दीजिए। और क्या है सर जी, यहाँ पर देखिएगा हमारा डायमीटर 6 का एक होल लिया गया है, देन C फॉर सर्कल, ये रहा सेंटर, D फॉर डायमीटर 6 का ले लिया। एंड देन व्हाट शुड वी डू हियर, देन वी हैव टू क्रिएट अ रिब हियर। तो देखिए यहाँ से 15 का डिस्टेंस लिया गया है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 15 का है। देखते हैं कैसे काम करता है। सो मैं काम यहाँ से एक 15 का ले लेता हूँ, या तो फिर अगर मैं ऐसे जाता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से 15 ले लेता हूँ, आई बात समझ में। और मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट लेता हूँ, O फॉर ऑफसेट ले लिया, ये 6 का है, 3 ऊपर 3 नीचे ले लेता हूँ, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 15 बाहर से है, आई बात समझ में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ले लो ऐसा करके, ताकि हम एग्जैक्टली उसको मूव कर सके, ठीक है। और EX डबल इंटर कर दीजिए ऐसा, और इसको भी मैं ऐसा ले लेता हूँ। अब देखिए मैं तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, M फॉर मूव कर दिया, और इसके इंटरसेक्शन से मैं उठाऊंगा और यहाँ पर जाके रख दूंगा, ठीक है। तो बाहर से जो डिस्टेंस आएगा हमारा, इसको डिलीट कर देता हूँ, TR डबल स्पेस कर देता हूँ, और ये हो गया हमारा ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखिए DI फॉर डिस्टेंस,
और मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ तक देख लीजिएगा एग्जैक्टली हमारा 15 का आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसा ड्राइंग में दिया है वो हमें करने को आना चाहिए। अब मैं एक लाइन ले लेता हूँ सिंपल सा, यहाँ से मैंने एक लाइन ले लिया इससे, है ना। मैं इसका रिब बनाने वाला हूँ अभी, डोंट वरी। एंड देन देखिएगा ये इसके साथ पूरी तरह से टच है, देन मैं टच कर देता हूँ EX डबल स्पेस, यहाँ से आप इसको ऐसे और इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। बीच में देखिएगा ये भी हमारा 6 का है, नो प्रॉब्लम। मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, O फॉर ऑफसेट 6 मतलब 3 ऊपर 3 नीचे, ये रहा ऊपर ये रहा नीचे। एंड देन इसको हम करेंगे डिलीट, देन TR डबल स्पेस, मैं इसको हटा देता हूँ। और आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर में ही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं ताकि हमारा काम ज़रा आसान हो जाए, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, तो इसकी जो हाइट है वो अलग है ना। मैं दिखाता हूँ इसको कैसे करना है, सो डोंट वरी। मुझे तो लगता है कि थोड़ा गलती कर दिया हम लोगों ने, चलिए नथिंग टू वरी, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। बस इतना ही करना है, और नहीं तो इसको अंडू ही कर दो, ऐसे ही रहने दो, बाद में हम देखेंगे क्या करना है। सो सिर्फ इसको इसके साथ मैच कर दो क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है ना। अब इतना होने के बाद देखिए हमारा टॉप व्यू में जितने चीज़ें दिख रही थी वो सारी चीज़ें हमने बना लिया है। अब हम प्रेस पुल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद साउथ ईस्ट ले लेता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा 3D मॉडलिंग में चला जाऊँगा, जो कि मेन काम है, ये पहले ही कर लेना चाहिए था हम लोगों को। और मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना है, ये रहा शो बिलो द रिबन एरिया, सॉरी यहाँ से हमें आप शो मेन्यू बार कर लेना है, यहाँ से शो मेन्यू बार कर लेना, ठीक है। अब जाके हमें क्या करना है, प्रेस पुल का इस्तेमाल करना है। और प्रेस पुल का देख लीजिए मैं इसी जगह पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप रियलिस्टिक में काम मत कीजिएगा, आप पहले क्या कीजिए शेडेड में काम कीजिए। शेडेड में क्या होता है, थोड़ा सा आपका फास्ट चलेगा कंप्यूटर, नहीं तो रियलिस्टिक में रखेंगे तो वो साथ साथ में रेंडर भी करता है, तो इसकी वजह से होता ये है कि बाबा आपका कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ओके, तो चलते हैं फिर से, मैं प्रेस पुल ले लेता हूं एंड देन यहाँ पे इस रीजन को देखिए कितनी आसानी से आ चुका है। पहले अगर आप शेडेड रियलिस्टिक में लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से इसकी टोटल हाइट मैं देख लेता हूँ कितना है इसकी टोटल हाइट इसका है 37 का। ओके, तो यहाँ से मैं 37 ले लेता हूँ, आई बात समझ में। और देखिएगा इसको टोटल मैं इसके बराबर ही ले लेता हूँ, बाद में देखेंगे कम करना है कितना, ज़्यादा कितना करना है वो हम डिसाइड करेंगे बाद में। ये हो गया हमारा, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिएगा इधर से मैं कम कितना करूँगा, कम कितना करना है तो देख लीजिए यहाँ पर कितना है, टोटल 28 का है। इसकी टोटल हाइट जो दी गई है यहाँ से टोटल यहाँ तक वो 28 की दी गई है, ठीक है। तो 37 माइनस 28 बचा कितना 9, यानी इसके बराबर, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ 9 नीचे से माइनस करता हूँ, ये लिया ऊपर 9 की तरफ मैं माइनस कर दिया, आई बात समझ में। ये देख लीजिए हमारा 9 हो गया है माइनस। अब मैं क्या करता हूँ ज़रा गौर से देखिएगा, इसको मैं ऊपर तक लेता हूँ, यानी रिब को मैं ऊपर तक ले लूँगा, बाद में मैं इसको कटिंग करने वाला हूँ। यहाँ से डायरेक्ट आप इसके बराबर में चले जाइए, नो प्रॉब्लम। ये देखो इसके हाइट तक हो गया और ये हमारा सिर्फ 9 रहेगा, ये हो गया भाई। और उसके बाद यू कैन सी हियर 9 इज़ गिवन हियर, तो आप इसको भी 9 ले सकते हैं एंड देन इसको भी यहाँ से 9 ले सकते हैं। एंड हमें क्या करना होगा, इसको मूव करके ऊपर में रखना होगा, ठीक है। सेलेक्ट कीजिए और ऊपर हमें जाना है 9 में, 9 डाल देता हूँ। तो देखिए पूरी तरह से हमारा परफेक्ट बैठ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इतना होने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें सॉलिड यूनियन का इस्तेमाल करना होगा। ये लिया सॉलिड यूनियन, सबको सेलेक्ट करूँगा, स्पेस करूँगा। अब ये जो है इसको कटिंग करके निकाल देता हूँ मैं। L4 लाइन ले लेता हूँ, लाइन लेने के बाद यहाँ से एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट ले लीजिए। यूनियन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आसानी से आएगा। फिर यहाँ से प्रेस पुल, ये हाईलाइट हो गया, क्लिक करो, इधर जाओ, क्लिक करो और छोड़ दो, आई बात समझ में। एंड दिस इज़ द वे ऑफ, आई बात समझ, क्रिएटिंग द रिब।
तो ये हमारा हो गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा क्या क्या बाकी रह गया। 2 होल ही तो है, देखिए ऊपर से भी 9 का है और ये सेंटर टू सेंटर हमारा 21 का है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऊपर से 9 और सेंटर से मतलब 37 माइनस 21 कितना बचा, 16 बचा ना, यस 16। देन यहाँ से 8 का रहेगा और इधर से भी 8 का रहेगा, तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक लाइन लिया, आप चाहो तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले सकते हो, है ना। आप चाहें तो इधर से, या तो फिर आप क्या कीजिए, डायरेक्टली एक सर्कल लीजिए इस फेस पे, यहाँ पे सेंटर में बना के एक सर्कल ले लीजिए। और इसका डायमीटर दिया हुआ है 10 का, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डायमीटर में 10 मतलब रेडियस 5 ले लेता हूँ। और देखिए ऊपर से मुझे नीचे जाना है ना, तो नीचे मैं मूव करके ले लेता हूँ। कितना जाना है हमें, कितना लेना है देख लीजिएगा, यहाँ पे 9 लेना है। ओके, तो आप ऐसे भी 9 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 9 ले लिया एंड देन व्हाट शुड वी डू, फिर इसको मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ 8 का। आई बात समझ में। अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को कॉपी भी कर सकता हूँ। सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कीजिए और इस डायरेक्शन में जाइए, 21 ले लीजिए। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड सर्कल बना लिया है। अब हमें क्या करना होगा, प्रेस पुल करके वो मटेरियल रिमूव करना होगा। इस तरह से मैंने रिमूव कर दिया, आई बात समझ में। और ये हो गया हमारा ये पार्ट, ओके। एंड नाउ सी, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और रहा ऐसा। एंड देन इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, E फॉर इरेज करूँगा और इंटर करूँगा, एंड दैट्स इट। दैट्स इट, हो गया। आप इसको चाहें कलर डाल सकते हैं, सेलेक्ट Ctrl+1 एंड देन Ctrl+1 करने के बाद आप यहाँ से सेलेक्ट, ये रहा, एंड देन यहाँ से आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। ओके, इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी। अभी तो मैं कलर डाल रहा हूँ, मटेरियल नहीं डाल रहा। एंड दिस इज योर कलर, ठीक है। कुछ अगर कलर्स वगैरह डालते हैं, मेटेलिक पेंट वगैरह, MAT इज़ द शॉर्टकट, है ना, आप इसको भी ले लीजिए और आप अपने हिसाब से उसको मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं, कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं एक बार रेंडरिंग वाला चैप्टर में बताऊंगा पूरे डिटेल्स में। हम यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दिया हुआ है, तो हमें ये सब नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर देना है, ऑटोडेस्क लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में जाने के बाद देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आप कर सकते हैं, ये रहा पेंट, तो आप पेंट ले लो, यू कैन सी हियर। ये तो वॉल पेंट आ गया, नथिंग टू वरी। हमारे पास मेटेलिक पेंट किधर है, तो ये देखो मेटल आ गया हमारे पास, ये रहा हमारा मेटल। और इसमें से भी आप कोई भी मेटल अप्लाई कर सकते हैं, यू नो। ये देख लो हमारा आ चुका है। इस तरह कर लेते हो, इस तरह से भी आएगा, एक पूरी तरह से वाइट दिखने वाला है ना। आप ले सकते हैं, ब्रास पॉलिश्ड लेते हो तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है, तो आपकी मर्जी है। रेंडरिंग का काम हमें नहीं करना है अभी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, फिर बहुत टाइम लग जाएगा इसको रेंडरिंग करने में। उसका एक अलग सा लेक्चर हम लेंगे, उस पर हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में। तो चलते हैं, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। लेट्स चेंज द बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ से मैं फिर से डार्क ले लेता हूँ, यहाँ से ओके एंड देन ओके। अब उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा पार्ट देखना है। तो ये देख लीजिए, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें राइट साइड से राइट व्यू बनाना पड़ेगा, एग्जैक्टली वैल्यू के साथ। जो जो डायमेंशन दिया हुआ, डायमेंशन मस्ट बी एक्यूरेट। ओके, चलते हैं, इसको हम राइट साइड से शुरुआत करेंगे। यहाँ से मैं होम बटन में आ जाता हूँ, फिर यहाँ से कस्टम व्यू में जाकर राइट ले लीजिए। और राइट साइड में जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको रियलिस्टिक के बजाय शेडेड कर लो, एक बार चेक कर लो, नो प्रॉब्लम। अब ज़रा सा काम चालू करेंगे। देखिएगा इसका टोटल कितना है ये आप देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक 76/60 का, यानी 76 हो गया, और ये 60 का, 76/60 का हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल ले लेना है। बाद में ऊपर का काम हम लोग करेंगे, ठीक है। 76/60, यहाँ से मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, 76 टैब 60 इंटर। ओके, अब उसके बाद एक और ले लेना है, यहाँ पे देख लीजिए 36/20। आप चाहो तो एक और रेक्टेंगल ले सकते हो, REC इज द शॉर्टकट फॉर
रेक्टेंगल, ठीक है। ये रहा 36/20, 36 टैब 20। इसको पकड़ूंगा, M इज़ द शॉर्टकट फॉर मूव, और यहाँ से मैं मिड से उठाता हूँ और जाकर यहाँ पर पे रख देता हूँ, ठीक है। TR डबल स्पेस नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, इसको कोई ज़रूरत नहीं है इसके, ठीक है। ये आ गया हमारा। उसके बाद आप क्या करते हो, यू कैन सी हियर 126 का है और ये 5 का है। आप अगर चाहें, है ना, तो एक और रेक्टेंगल ले सकते हैं, 126 टैब 5। देन इसको पकड़िए, M इज़ द शॉर्टकट फॉर मूव, और मैं यहाँ से क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे जाके मैं रख दिया। आई बात समझ में। TR डबल स्पेस कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं आगे। ज़रा सा गौर कीजिएगा कि इसके इस जगह से इसकी टोटल हाइट देखिए 36 की दी हुई है ना। ये देख लो यहाँ पे नीचे वाले से लिया गया है। आई बात समझ में। 36 टोटल हाइट उसकी है, तो नीचे वाले से लेना है ना हम लोगों को। अच्छा, तो गड़बड़ हो गई है, मैं इसको ट्रिम नहीं करना चाहता था, तो रहने देते हैं इसे विदाउट ट्रिम, है ना। इसको ले लिया मैंने, इसको एक्सप्लोड कर दो। O फॉर ऑफसेट 36 का ले लिया मैंने नीचे से, और इसको हमें ऑफसेट लेना है भाई ये वाला। आई बात समझ में। एक लाइन और ले लेता हूँ मैं यहाँ से पकड़ के ऐसा, ताकि मैं आसानी से ऑफसेट कर सकूँ। और ज़रा गौर कीजिएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो है 70, ऊपर वाले का 72, मतलब 72 का मतलब 36 आएगा एक साइड। ये रहा 36 और ये भी रहा 36, ठीक। अब मैं इसको पकड़ता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके छोड़ दो, ये हो गया। देन इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाके छोड़ दो। आई बात समझ में। फिर TR डबल स्पेस ये हटाओ और ये हटाओ। अभी क्या है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। आप अब चाहें तो इसको ट्रिम कर सकते हैं, या एक्सप्लोड करना एक्सप्लोड करो, है ना। ये सब हटा देना है, हटा दीजिए, नो इशू। हटाना, इसको इरेज कर देता हूँ। ये देख लो आ गया। आप ऊपर वाला चाहते नहीं हैं तो हटा दीजिए, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये देख लो हमारा आ गया है। और उसके बाद हमें क्या करना है सर जी, यहाँ पे हमें कितने सर्कल्स लेने हैं। देखिए, एक का डायमीटर है 20, दूसरे का डायमीटर है 38। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, C4 सर्कल यहाँ सेंटर से लेता हूँ, D फॉर डायमीटर 20। ओके, ये छोटा वाला हमारा जो होल है वो आ गया। फिर 38 डायमीटर का एक मैं सर्कल ले लेता हूँ, C4 सर्कल, ये लिया सेंटर, D फॉर डायमीटर 38 में जाने के बाद हमें और क्या करना है। अब उसके बाद देखिएगा गौर से, तो देखिएगा ये जो लिया गया है वो भी तो 38 का ही रहेगा, है ना। तो उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसकी जो प्रेस पुल हम करेंगे उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। और एक और लेना है यहाँ पे 27 का, ठीक है। तो मैं रेडियस 27 लेना है यहाँ पे, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, 27 का रेडियस ले लीजिए। बस TR डबल स्पेस करके आप इसको हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब हम हटा देते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। इतना होने के बाद हमारा समझो कि 90% काम हो गया है। अब बात कर लेते हैं ये जो एक्स्ट्रा साइड में लिया गया है ना, इसकी ईयर आप बोल सकते हो यहाँ से। तो टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो दिया गया है वो देखिएगा 126, ठीक है। 126 मतलब मैंने 88 गलत किया क्या जी। यस यस यस, आई मेड ए मिस्टेक। ओके, सो DI फॉर डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ मैं, हमने गलत किया क्या, देख लीजिए 126। ओहो हो, यहाँ पे 88 का लेना था, 88 होना चाहिए था, यू कैन सी हियर, है ना। देन हमने गलती कर दी है, तो क्या करेंगे, फिर से हम मिस्टेक सुधारेंगे ज़रा सा, ठीक है। O फॉर ऑफसेट 44 ले लो ऐसा, एंड देन अगेन 44 ले लेता हूँ ऐसा, ठीक है। नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं गलती हो गया है तो ठीक भी कर सकते हैं हम लोग। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। एंड देन लाइन ले लो, या तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पकड़ के हम ऐसा कर लेते हैं। एंड देन यहाँ से हम फिर से पकड़ के इसके बराबर कर लेते हैं, हालांकि हम उसका भी यूज़ करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है।
चलिए ले लिया है तो ले लिया है, हम इसका इस्तेमाल अभी करने वाले हैं। TR डबल स्पेस, ये हो गया, एंड देन ये हो गया। ठीक है, आप यहाँ से लाइन ले लीजिए ऐसा करके, यहाँ से लाइन ले लीजिए ऐसा करके। ठीक है, अभी इसी को मैं हैंडल में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन इसकी थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है। यू कैन सी हियर 10 का है तो मैं 10 लूँगा। ये पहले लिया था हमने 5, अभी और 5 बढ़ा देना है हम लोगों को। यहाँ से मैं ऐसे ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ऐसे ले लेता हूँ। EX डबल इंटर कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं डबल इंटर कर देता हूँ, ये एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया हमारा एक्सटेंड, यहाँ से एक्सटेंड हो गया। ठीक है, और ये दोनों लाइन को हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है जी, ये तो सेंटर टू सेंटर हो गया। अभी यहाँ से हमें क्या करना होगा, ये देखो 10-10 का और ऑफसेट बढ़ाना पड़ेगा। O फॉर ऑफसेट 10 ले लिया, इंटर कर दिया, ये गया और ये गया। EX डबल इंटर, ये हो गया एक्सटेंड, ये हो गया अब सॉरी, हाँ एक ही साइड करना है हमें, इसको और इसको दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से मैंने ले लिया है, मिस्टेक हो गई थी उसको हमने ठीक भी कर दिया है, नो प्रॉब्लम। बाद में देखते हैं क्या क्या करना है। ये हमारा पूरा व्यू क्रिएट हो चुका है, इसमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ज़रा सा मैं प्रेस पुल की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि हमने राइट साइड से लिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साउथ ईस्ट लेना है। साउथ ईस्ट ले लिया, और साउथ ईस्ट लेने के बाद हमें प्रेस पुल कमांड का इस्तेमाल करना है। यू कैन सी हियर, ये टोटल कितना लेना है हम लोगों को, ये देखिए 40 का लेना है, तो 40 आप ले सकते हो, 4040। अब ज़रा और गौर कीजिएगा, ये देखो ये जो आया हुआ है ये 40 माइनस 10 यानी 30 का लेता हूँ। ये जो हमारा आने वाला है ये 30 का आने वाला है। आई बात समझ में? और उसके बाद कौन सा लेना है, ये देखिए ये इसकी थिकनेस हमारे पास 20 की है, तो मैं इस पोर्शन को 20 ही लेने वाला हूँ। और इस तरह से ये भी आ गया, देख ला, बस और कुछ नहीं है, बस दोनों साइड का मैं बना देता हूँ। ये देखिए अगर 10 है तो दोनों मिला के 20 हो जाएगा, और 20-20 का हमें प्रेस पुल कर लेना है। इधर भी ले लेना है 20 और इधर भी ले लेना है 20। आई बात समझ में? अब देखिएगा इसकी टोटल लेंथ जो दी गई है वो 40 है और इसका 20 है, तो क्या है 40 माइनस 20 बचा 20, तो मैं 10 इधर से शिफ्ट कर देता हूँ। ये देख लो, आई बात समझ में? ये रहा हमारा सेंटर में आ गया। नहीं तो आप मूव कर सकते हैं आराम से, है ना, मिड से उठा के मिड में रख सकते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं किया, मैंने डिस्टेंस डाल दिया। अभी सबको मैं यूनियन कर देता हूँ। ये हमारा सॉलिड यूनियन है, सबको सेलेक्ट करूँगा और इंटर करूँगा, एंड लेट्स अप्लाई द फिलेट्स। ये रहा सॉलिड, ये रहा फिलेट एज, और मैं रेडियस ले लेता हूँ। रेडियस में जाने के बाद आपको 10 लेना है और इंटर करना है। इस एज को सेलेक्ट करूँगा, इस एज को सेलेक्ट करूँगा, फिर घुमाइए, यानी शिफ्ट प्रेस करके मिडिल माउस दबाएंगे तो आपका रोटेशन ऑन हो जाता है। स्पेस कर दीजिए या तो इंटर कर दीजिए, आपका अप्लाई हो जाएगा। लेट्स अप्लाई द होल्स और सर्कल। यहाँ पे डायमीटर जो दिया गया है वो 10 का है, आप क्या कर सकते हैं, C फॉर सर्कल, ये रहा इसका सेंटर, यहाँ से रेडियस 5, फिर मैं इसे घुमाता हूँ ऐसा कुछ, यहाँ से प्रेस पुल ले लिया, इसको पकड़ के ऐसा लिया एंड पकड़ के ये हो गया। आई बात समझ में? एंड दैट्स इट, वी हैव क्रिएटेड दिस पार्ट। क्या है, डायमेंशन को थोड़ा सा प्रॉपरली, यहाँ पर जो हमने गलती किया था वैसी गलती आप मत कीजिएगा, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, बट अगर गौर से देखेंगे तो हमें कोई गलती नहीं होने वाली, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। UCS डबल इंटर करके कोऑर्डिनेट सिस्टम को ठीक कर लेता हूँ। ये देख लो हमारा आ चुका है, और इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं मटेरियल अप्लाई, देन सेलेक्ट Ctrl+1, यानी कलर अप्लाई कर रहा हूँ, मटेरियल नहीं। इसमें रेड ले लेता हूँ और इस तरह से मैंने इस पार्ट को बना दिया है। अब समझ में? अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कॉपी ले लिया और इसको मैं सेक्शन अप्लाई करना चाहूँ तो कैसा दिखेगा, देख लीजिएगा। ये हमारा सेक्शन प्लेन है, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, एक लाइन, और इधर जाके मैं इसको छोड़ दिया, तो इस तरह से देख लो हमारा कट चुका है, बिल्कुल सेंटर में नहीं कटा। मैं इसको मूव कर सकता हूँ आराम से, M4 मूव कीजिए आराम से, ऐसा भी कर सकते हैं, दिख रहा है। अगर सेंटर में चाहिए तो हमें सेंटर से थोड़ा सा ट्रैकिंग करनी होगी,
ये रहा मेरा, एंड यू कैन सी हियर। आप क्या कीजिए, ये हमारा मिड पॉइंट रहा, एंड देन वी आर गोइंग टू ट्रैक इट मिड, है ना। मिड पॉइंट से लेके इसको ट्रैक किया तो इसका सेक्शन कुछ इस तरह से दिखने वाला है। अगर आप डायरेक्शन को फ्लिप करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो एक डायरेक्शन का एरो आता है, आप इसको क्लिक कीजिएगा तो बिल्कुल भी फ्लिप हो जाता है ना। और ये भी वैसा ही आ गया है, क्यों पता है, इधर से ही गुजरा है ना, तो मैं अगर इसको मूव कर देता हूँ तो ये हट जाएगा हमारा। ठीक है, आई बात समझ में। और इस तरह से आप कर सकते हैं। ये रहा हमारा आज का दूसरा पार्ट। किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत आती है अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, पूछिए, है ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और हमारे बच्चे जो लेक्चर में है वो तो पूछ ही रहे हैं। ठीक है, ओके गुड। चलिए, तो ये आज का रहा हमारा दूसरा पार्ट। आप इसको डिलीट कर दीजिए। आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे 3D 5 कर देता हूँ, यानी 6 कर देता हूँ, 5 हमारा है पहले से ही। ये हमारा आज का दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। अब देखते हैं आज का तीसरा पार्ट। हियर वी हैव, इट्स वेरी सिंपल ना। ओके, देन लेट्स हैव क्रिएट दिस। तो इस पार्ट को देखिए गौर से। किसी भी पार्ट को बनाने से पहले ज़रा सा किस साइड से हम उसको क्रिएट करने वाले हैं, किस साइड से हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं, ये बेहद ज़रूरी होता है। आई बात समझ में। उसके बाद उसके डायमेंशंस बेहद ज़रूरी है कि बाबा डायमेंशंस नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, गलत आ जाएगा फिर। ओके, चलते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको शुरुआत करेंगे हम लोग टॉप व्यू से। ये आप देख सकते हो। ओके, यहाँ से आप टॉप में जाइए, और टॉप में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पहले इसको बनाइए। ये देखिए, इसका डायमीटर दिया हुआ है 60, रेडियस दिया हुआ है ना 40, बराबर है ना। तो इस तरह से आप दोनों साइड से ले सकते हो। इसका 30 रेडियस ले सकते हो, इसका 40 रेडियस ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर्कल लीजिए पहले 30 इंटर, और यहाँ से हम क्या करेंगे 40 इंटर करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब बाकी का काम देखते हैं। सर जी यहाँ से देख लो, यहाँ तक है टोटल। तो ज़रा सा गौर कीजिएगा, अगर मुझे एक ही बार में ये सब करके लेना है ना, तो हम लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसको टोटल बनाना है, देख लीजिएगा। तो इसके सेंटर से यहाँ तक आ गया हमारा 60 का, और ये दोनों हमारा 50-50 का आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सेंटर से एक लाइन ले लो, और यहाँ सेंटर से एक लाइन ले लो। इससे आपकी मदद मिलती है, ठीक है, किसी भी पार्ट को क्रिएट करने में। और ये देखिए यहाँ से 60 का हो गया। एक एक करके करेंगे। O फॉर ऑफसेट 60 ले लो, ये हो गया हमारा, दैट्स इट। और उसके बाद क्या है मिलेगा हम लोगों को, 60 हो गया है। अब ये देखिए इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 की। तो एक साइड मैं क्या करता हूँ 50 ले लेता हूँ, और दूसरे साइड भी हम क्या करेंगे 50 का ले लेंगे। आराम से देखिए, आई बात समझ में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देख लीजिएगा, फिर यहाँ से 48 में जाना है। तो इस जगह से हमें O फॉर ऑफसेट 48 में जाना है। अगर किसी तरह का दिक्कत आती है देन आस्क। ये हो गया, ठीक है, बराबर ना। अब देखिएगा TR डबल इंटर कर देते हैं। ये सब हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं साफ़ कर लेता हूँ, पूरा नीट एंड क्लीन कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब और गौर से देखते हैं। देखिएगा यहाँ तो हो गया हमारा। अब इसके नीचे हमें 15 लेना। देखो इसकी जो टोटल थिकनेस है वो 15 की है। यहाँ से 15, यहाँ से 15, ऊपर से 15, इस तरह से हम लेंगे। अगर मैं इसको ट्रिम नहीं भी करता तो भी चलता। O फॉर ऑफसेट 15 ले लो, और हम क्या करेंगे, ये देख लो, ये जो है ना हमारा ये वाला, इसको नहीं ऊपर से लेना है 15। तो यहाँ से मैं ऊपर से ले लेता हूँ 15, इस साइड भी लिया मैंने 15, और फिर यहाँ से भी ले लिया 15। आई बात समझ में। अब ज़रा और गौर से देखिएगा, ये तो हो गया है, फिर यहाँ से ले लेता हूँ 15। अभी देखो मैं इसको कैसे निकालने वाला। TR इंटर, सबको ऐसे सेलेक्ट कीजिए, इंटर। अब ज़रा गौर से देखिए कैसे ये निकलता है। सो ठीक है। और एक और काम यहाँ पे कर ही लेता हूँ मैं। ये देख लो टोटल 52 है, इधर 52 ले लेता हूँ मैं। मतलब ये जो है यहाँ से आएगा O फॉर ऑफसेट 52 ले लो। ये रहा हमारा ऐसा, और ये रहा हमारा ऐसा। अब देखिए मैं कैसे इसको निकालता हूँ। TR इंटर,
इतना एरिया को सेलेक्ट करूँगा और इंटर करूँगा। अब एक एक करके मैं सब सफाया करने वाला हूँ। जो जो चाहिए उसको रखेंगे, जो जो नहीं चाहिए उसको हटाएंगे। आई बात समझ में? तो मुझे क्या करना है, ये हटाना है, ये हटाना है, देन ये भी हटाना है, दोनों को दोनों हटाना है, ठीक है। फिर ये भी हटा देना है, फिर ये हटा दिया, ये हटा दिया, एंड देन दिस वन एंड दिस वन। आई बात समझ में? धीरे धीरे सब करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ से आप ड्राइंग को अच्छे से देख लीजिएगा, अगर दिक्कत आती है तो फिर यहाँ से आप एक बार रेफरेंस कर सकते हो। ठीक, तो चलते हैं, फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। और ये रहा, देख लीजिएगा सर जी, ये तो आ चुका है हमारा। आप इसको, सॉरी, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया है ना। और देखते हैं, ये तो इसके सीधा में आया हुआ है तो मैं उसको नहीं कुछ करने वाला हूँ, रहने देते हैं इसको, इस लाइन को। और ये जो हमारा था, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। बस इतना ही काफ़ी है। मैं अभी इसको और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब बाकी का काम जो है TR डबल इंटर कर दीजिए, है ना। और ये रहा आपका टोटल काम, है ना, ये हो गया टोटल। फिर मैं क्या करता हूँ, ये देखिए यहाँ से मुझे इसके सीधा में ही लेना है एक लाइन, ठीक है, बड़े वाले सर्कल के साथ में। तो यहाँ से आप इधर जाइए, फिर इसके साथ इधर जाइए, और बाद में हम क्या करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को डिलीट करेंगे। अभी TR डबल स्पेस, एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये देखिए कितने आराम से हमारा काम हो रहा है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। ये देखिए, वेरी वेरी सिंपल। फिर मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये हो गया हमारा टोटल काम। अभी क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको हटा दिया मैंने, डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जो जो रखना है रखिए, नहीं रखना हटाइए। ये हट गया हमारा हिस्सा। ये मैंने क्यों लिया है जाने देते हैं। J फॉर ज्वाइन भी कर सकते हो आप, J फॉर ज्वाइन करके इसको सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। ये देख लो, अभी मैं इसको क्यों रखा है ये आपको अभी पता चल जाएगा। यू कैन सी हियर, ये पोर्शन भी बनाना है ना हम लोगों को, तो सेंटर के बराबर तो यहाँ तो है ही, ये 36 है, वो ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ से 40 लेना है, यानी इस साइड से, यानी बड़े वाले सर्कल के साइड से हमें 40 लेना है। यहाँ से मैं O फॉर ऑफसेट 40 ले लेता हूँ, इस तरह से, ओके। और यहाँ से भी मैं 40 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद और काम करना है हम लोगों को, देख लीजिएगा। तो ये देखिए, सेंटर से यहाँ 46 लेना है ऑफसेट, मतलब इस लाइन को मैं 46 में ऑफसेट करने वाला हूँ। यहाँ से पकड़ के आप 46 में ऑफसेट कर दीजिए, ठीक है। EX डबल इंटर, ये मैंने ऐसा लिया, ये मैंने ऐसा लिया। इसको शिफ्ट प्रेस करके ट्रिम कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि अगर आप क्या करते हैं, है ना, एक्सटेंड कमांड लेते हैं और शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ट्रिम कमांड हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आई बात समझ में? और ट्रिम कमांड लेते हैं और शिफ्ट प्रेस करते हैं तो एक्सटेंड कमांड ऑटोमेटिकली हमारा ऑन हो जाता है। और इस तरह से मैंने इन सबको हटा दिया, इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं, हटा दो सबको। ये देख लीजिए हमारा बन के हो गया तैयार। टॉप व्यू से हम इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, टॉप व्यू में इतना ही दिखेगा। बाकी के जो चीज़ें हैं वो सब नीचे की तरफ हैं, तो नीचे वाला काम हम बाद में करने वाले हैं। तो चलते हैं, हमारा तो 90% काम हो चुका है। लेट्स क्रिएट 3D। यू कैन सी हियर, थोड़ा सा अगर दिक्कत आए तो ये ऑर्थोग्राफिक वगैरह में मैंने इसको बताया हुआ है अच्छे से, है ना, आप लोगों को। और YouTube वालों के लिए अभी क्या है कि ये रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था ऑर्थोग्राफिक, तो मैं फिर से डालने वाला, जब कोई नई बैच स्टार्ट होने वाली होगी मैकेनिकल की, तब मैं आपको फिर से बता दूंगा। फ़िलहाल आप जितना स्लोली करेंगे नो प्रॉब्लम, आप मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ से 52, 100, 48, 100 ऐसा करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आसानी से और आसानी से बनाना रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने ऑफसेट वगैरह का इस्तेमाल करके किया है। अभी मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिसमें और आसानी से आप बना सकेंगे। देखिए यहाँ से 52 है, अब देखिए यहाँ से मैं पॉलीलाइन ले रहा हूँ, ठीक है। 52 हो गया, ये हमारा 48 हो गया, ये हमारा 100 हो गया। इस तरह से आप ले सकते हैं और इसके बराबर भी जा सकते हैं,
फिर यहाँ से 52 हो गया, ये रहा हमारा 15 का, है ना। और यहाँ से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, देख लीजिएगा 52 माइनस 15 कितना हो जाएगा। इसी टाइम पे अटक जाता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती। 52 माइनस 15 कर सकते हैं, इंटर कर दो, तो यहाँ पर लेता नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, ऑफसेट का इस्तेमाल करना होगा। ओ फॉर ऑफसेट 15 ले लेंगे, तो यहाँ से पकड़ के डायरेक्ट ये नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। ये देख लो आराम से, EX डबल इंटर कर दो, ये हो गया। एंड देन लाइन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से पकड़ के ये हो गया। ये देखो एक झटके में आ गया हमारा। तो इस तरह से भी आप फास्ट में काम कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ से मैं 60 का ले लेता हूँ एक ऑफसेट, एंड देन बाकी का काम आराम से हो जाएगा हमारा। मतलब इधर से ये तो हमारा हटने वाला है अभी, तो मैं इसको सेलेक्ट करके एक्सप्लोड करता हूँ। O फॉर ऑफसेट 60 ले लेंगे, और C फॉर सर्कल ले लो। यहाँ से हमें एक का डायमीटर 30 लेना है, और एक का रेडियस 30 एंड रेडियस 40 लेना है। फिर लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, देखिए कितने आराम से हमारा हो चुका है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब बाकी का काम क्या रहेगा भाई, देख लो, यहाँ से ट्रिम कर दो। ये तो उससे बिल्कुल भी आसानी से बन गया, कम समय में बन गया हमारा, ठीक है। इसी में टाइम लगेगा, बाकी का और कुछ नहीं है। अब देखिएगा यहाँ से क्या करना है, यू कैन सी इसके सेंटर तक जाना है हमें, है ना। और बाद में यहाँ से अंदर जाना है। कितना जाना है वो मैं बता दूंगा, कितना लेना है। यहाँ से 40 लेना है, ठीक है। तो आप एक सेंटर लाइन ले लीजिए, बेहतर रहेगा। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसके बराबर जाता हूँ, नहीं इसके सेंटर तक जाता हूँ। यू कैन सी हियर, यहाँ ले लिया मैंने। और फिर जाने दो, इधर कितना भी लेना है सो मैं यहाँ से 40 का ले लेता हूँ, ये हमारा काम हो जाएगा। दिख रहा है ये, है ना। अब मैं टोटल को सेलेक्ट करके MI फॉर मिरर कर दो, यहाँ से ऐसा ले लो। आई बात समझ में, इसकी ज़रूरत अभी हम लोगों को नहीं है। और हमें क्या करना है, इधर से ऑफसेट कितना लेना है, और देख लीजिएगा ये 46 का है, तो आप यहाँ से 46 का ऑफसेट ले सकते हैं। यू कैन सी हियर, है ना। इसको भी ले लो, और बाद में हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों को सेलेक्ट कीजिए, इंटर कर दीजिए, या तो सॉरी इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। ये देखो ज्वाइन हो गया। EX डबल इंटर कर दो, ये लो एंड ये लो। फिर शिफ्ट प्रेस करके इन सब को ट्रिम कर सकते हैं, तो उससे बिल्कुल भी इसमें कम समय लगा। दोनों बिल्कुल सेम रिजल्ट दिया है हमारा, है ना। नो प्रॉब्लम। आप कर्व बनाने में जितना कम से कम समय लगाएंगे उतना फास्ट आप काम कर सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कीजिए। मैं पहले वाले को डिलीट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। जिसको ऑफसेट से काम करना है ऑफसेट से लो, ये आसानी से होता है। नहीं तो ये जो मैंने बाद में बताया सेकंड टाइप में, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाके मैं प्रेस पुल का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ से मैं शेडेड ले लिया और साउथ ईस्ट ले लेता हूँ। अब जाके मैं थोड़ा प्रेस पुल का इस्तेमाल करूँगा। ये रहा हमारा, इसकी टोटल हाइट कितनी है, 50 की है। 50 का भी ले सकते हैं, दिस इज़ 50। एंड इसको ले लो। 2D बना लिया, 3D बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ये देखो 18 का है, तो आप यहाँ से 18 ले सकते हो। एंड दैट्स इट। इस तरह से हमने, देखो कितना चुटकियों में बन गया हमारा 3D, है ना। हाँ, अब ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। यू कैन सी हियर, ये देख लो, यहाँ पे हमें ऊपर से, यानी ऊपर वाले एज से इसके सेंटर तक 86 लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेना है, यहाँ से कितना, 86। अब ज़रा सा इसका डायरेक्शन भी हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर स्केच बनाने वाले हैं। C फॉर सर्कल, यहाँ से देख लो इसका रेडियस कितना है, 30 रेडियस है। डायमीटर कितना, 32 है। तो 30 रेडियस ले लिया, और डायमीटर 32 का है। डायमीटर 32 का ले लेता हूँ, ये हो गया। अभी क्या करता हूँ, एक लाइन लेता हूँ। लाइन यहाँ से लेना है, और आप चाहें तो देखिएगा गौर से, ज़रा गौर से देखिएगा, ऊपर से लिया गया है, इसके टेंजेंट में है ना, ऊपर से लिया गया है। ओके, तो हमें ऊपर से लेना बेहतर रहेगा। ओके, तो यहाँ से मैं इसके टेंजेंट में चला जाता हूँ। यू कैन सी टेंजेंसी यहाँ से लेना है। आई बात समझ में। और उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए, MI फॉर मिरर कीजिए, एंड देन यहाँ से पकड़ के मैं यहाँ तक मिरर ले लेता हूँ, इंटर कर देता हूँ। हियर वी हैव क्रिएटेड द स्केच। एंड बाद में जो है हम क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। आप चाहें तो इसको प्रेस पुल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यू कैन सी हियर ऑटोमेटिकली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आसानी से आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे 30 का है, यू कैन सी हियर 30 का ले लो, आप आराम से ले लो 30, और इसको भी ले लेंगे 30 का। आई बात समझ में। और ये जो एक्स्ट्रा है उसको मैं अभी रिमूव करने वाला हूँ, क्योंकि देखिएगा ये यहाँ से दिया हुआ है। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है हमें,
नीचे से नहीं लेना है, ये पूरा टेपर जैसा दिख रहा है और वो इसके सर्कल के यानी आर्क के टेंजेंट में जाके टच हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को यूनियन करता हूँ, इसको और इसको दोनों को यूनियन कर दिया, तो ये एक हो गया। अभी जाके इसको मिरर करेंगे, 3D मिरर का इस्तेमाल करते हैं, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये रहा हमारा 3D मिरर। अब यहाँ से मैं XY प्लेन को लेता हूँ, ये रहा XY प्लेन और यहाँ पे बीच में किसी को भी क्लिक कर दो एंड ये रहा डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी इसको डिलीट करना चाहते हो क्या, नो। एंड इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड दिस पार्ट। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये भी हटने वाला है, ठीक है। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। प्रेस पुल ले लीजिए, सिंपल सा, आपको 90% ऑपरेशन प्रेस पुल से ही हो जाता है। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया एंड हियर वी हैव, यू कैन सी एग्जैक्टली जैसा ड्राइंग दिया हुआ है वैसा हमारे पास 3D मॉडल आ चुका है। आई बात समझ में। फिर यहाँ से आपको सॉलिड यूनियन कर देना है एक बार, इन दोनों को भी हो जाएगा और बाजू में ले लीजिए। ये रहा हमारा आज का तीसरा पार्ट एंड दिस इज़ द वे ऑफ क्रिएटिंग दिस पार्ट। जितना कम समय आप 2D बनाने में लगाएंगे उतना समय आपका बचेगा। थोड़ा सा इसकी स्मूथनेस देखिए चेंज हो गई है, मैं इसको ठीक करने वाला हूँ। इसकी स्मूथनेस बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, OP इज़ द शॉर्टकट फॉर ऑप्शंस में जाना होगा और ये देखिए डिस्प्ले में आर्क एंड सर्कल स्मूथनेस है, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले रिजोल्यूशन है, मैं इसको 10,000 कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि इसकी स्मूथनेस बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। और इस तरह से मैंने इस पार्ट को भी कंप्लीट कर दिया है। किसी तरह से कोई दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क। मुझे लगता है इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, ये पोर्शन हमारा थ्रूली है ना, तो मैंने उसमें कुछ भी नहीं लिया है। ओके एंड देन सेलेक्ट इट, Ctrl+1 कीजिए और यहाँ से आप जो भी कलर आपको चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हेयर वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ कलर्स एंड देन ऐसा अजीब है भैया, इस तरह से मैं ब्रॉन्ज कलर में ले लेता हूँ। आई बात समझ में। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। ज़रा सा मैं Ctrl+S कर देता हूँ। आई बात समझ में। ओके ओके देन ये रहा आज का हमारा तीसरा पार्ट और चलेंगे आज के लास्ट पार्ट की तरफ। देखिएगा इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। तो इसको हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, वही फंडा है, राइट साइड से लेंगे। देखिए हमारे ट्यूटोरियल्स अगर कोई देखता है या पढ़ता है या इस लेक्चर को ज्वाइन करता है तो उसको 3D मॉडलिंग में इतने कॉन्फिडेंस आने वाले हैं कि वो कोई भी पार्ट को आसानी से समझ सकता है, बना सकता है। AutoCAD 3D मॉडलिंग लेने का एक ही पर्पस है, क्या है कि जब भी आप कोई एडवांस सॉफ्टवेयर सीखो, जैसे कि कटिया, सॉलिडवर्क, सॉलिड एज, यूनिग्राफिक्स, है ना, तो उस समय जो है आपको एक अंदाज़ा हो जाए भाई कि हम मॉडल्स को स्टार्ट किस साइड से करना है पहले से, है ना, और किस फीचर को पहले बनाना है। तो इस तरह का जो काम है वो आपको आसान जाता है जब आप AutoCAD में 3D मॉडलिंग का काम कर लेते हैं। सो ठीक है, क्योंकि हम लोगों का किसी का इसमें यूनिग्राफिक्स है, किसी का सॉलिड वर्क है, किसी का सॉलिड एज है। आप लोग जो हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ AutoCAD के लिए नहीं हो, ठीक है। तो किसी का 3 सॉफ्टवेयर है, किसी का 4 सॉफ्टवेयर है, किसी का 2 सॉफ्टवेयर है, लेकिन AutoCAD सबका कॉमन सॉफ्टवेयर है, बराबर ना। तो हम लोगों को क्या करना है, AutoCAD में जितना आप मेहनत करेंगे अगले सॉफ्टवेयर में आपको उतनी आसानी होने वाली है। आई बात समझ में। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने इमेज बना के भेजा हुआ है, ठीक है। सो नथिंग टू वरी, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और किसी तरह का दिक्कत आती है देन पूछिए। ओके देन चलते हैं, इसको हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसको शुरू करते हैं। एक डायमेंशन इसमें मुझे लग रहा है मिसिंग है, जैसे कि इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 ले लें क्या, या 40 50 जितना है, 50 का ले लेते हैं। चलो 50 का ले लेते हैं। ओके चलते हैं। मैं इसको राइट साइड से स्टार्ट करने वाला हूँ, ये पूरा राइट साइड में आएगा। देन ये सब जितना व्यू हमारे पास दिख रहा है वो मैं बना लूँगा, बाद में इस होल को बनाऊँगा और ये काम हम बाद में करेंगे, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। पहले तो हमें UCS को ठीक करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बाबा क्या हो गया है, इधर हमारा Z X Y चेंज हो गया है, तो हम इसको चेंज करना चाहिए। पहले UCS डबल इंटर कर दो और यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, साउथ ईस्ट ले लो एक बार, ठीक है।
और उसके बाद मैं इधर कहीं तो ले लेता हूँ, ये राइट साइड से मैं स्टार्ट करूँगा। ये रहा हमारा राइट हैंड साइड व्यू एंड देखते हैं, इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक बॉक्स ले लेता हूँ मैं, या तो डायरेक्टली मैं यहाँ से 28, ये कितना 60, इस तरह से मैं स्टार्ट करूँगा तो भी बन जाएगा। एक पॉली लाइन ले लो आप, या लाइन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हाइट देख लीजिए कितनी है, 28, तो मैं 28 लेता हूँ, इंटर कर दिया। एंड देन यहाँ से कितना लेना है, 60 का, यू कैन सी हियर 60, देन उसी तरह से मैं 60 ले लेता हूँ, इंटर कर दिया। फिर मैं इसके बराबर ही ले लेता हूँ ट्रैक करके, ये हो गया। इसकी थिकनेस कितनी है तो देखेंगे भाई, ये 10 की है तो 10 ले लो, 10। फिर ऊपर कितना जाना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 28 है, ऊपर थिकनेस दी हुई 14, तो नीचे से भी 14 का होगा। ठीक है ना, तो मैं नीचे से भी 14 ले लेता हूँ, है ना, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से मैं इन दोनों को पकड़ के MI फॉर मिरर, और ये रहा हमारा मिरर। ठीक है, लाइन लेके मैं इसको पकड़ के ऐसे कर देता हूँ। आई बात समझ में, ये काम हमारा एक हुआ। अब मैंने क्या किया था, यहाँ इस फेस से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस 50 कंसीडर किया था। ओके ना, तो मैं एक ऑफसेट ले लेता हूँ 50 में, नो प्रॉब्लम। O फॉर ऑफसेट ले लिया, 50 डाल दिया, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और ऊपर की तरफ गया। C फॉर सर्कल, यहाँ से लेता हूँ, और इसका जो डायमीटर है वो 60 का है, मतलब हमें क्या करना है, इसके बराबर ही ले लेना है ना। और फिर इसका जो है वो कितने का है, 1 सेकेंड, गलत आ गया था। इसका डायमीटर देख लीजिए 32 का है, तो मैं यहाँ पे 16 का रेडियस डाल देता हूँ। ठीक है, EX डबल इंटर, आप इसको यहाँ से ले लीजिए और इसको यहाँ से ले लीजिए। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा एक साइड का काम हुआ कंप्लीट। नाउ थिंक अबाउट दिस वन। ओके, देन इस फेस से यहाँ तक का 50 एंड देन सेंटर से लेकर के यहाँ तक का टोटल कितना आने वाला है हमारा, 16 का। ठीक है, तो देखेंगे कितना लेना है कितना नहीं। सो इसको मैं बनाता हूँ। देखिए, नीचे से ऊपर कितना लेना है, 16 का। देन वी मस्ट लिटिल बिट लेंथन दिस वन। O फॉर ऑफसेट 16 ले लेता हूँ, ये हो गया हमारा ऊपर की तरफ। अब बाद में मैं ऊपर का ही काम करूँगा। ठीक है, ये देखिए 12 का है और ये 24 का है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी थिकनेस जो है वो 12 ले लिया मैंने, जो कि इसके बराबर आ गया। और देन एक और लेना है हमें 24 का। आई बात समझ में, 24 का ले लिया। अब इसका काम करता हूँ। ये देखिए यहाँ से सेंटर तक 50 और ये रहा 16 का, तो मैं क्या करता हूँ 66 का मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा 66 का। EX डबल इंटर कर दो, यहाँ से मैं ऐसे ले लेता हूँ, इसको ऐसे कर दिया और इसको भी ऐसे कर दिया। आई बात समझ में, फिर मैं इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया। आई बात समझ में, फिर मैं इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। ये हो गया। एंड देन यहाँ से देखिएगा इसका डायमीटर टोटल दिया हुआ है 32 का, तो मुझे कुछ नहीं करना है। O फॉर ऑफसेट 32 ले लो और मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, TR डबल इंटर। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है हम लोगों को, गौर से देखिएगा, है ना। यहाँ से ऊपर टेंजेंसी में जाना है, गौर से देखिए। L फॉर लाइन, यहाँ से उठाऊंगा और ये देखो हमारा टेंजेंट आ रहा है। ठीक है, बस इतना ही करना है हम लोगों को। बाद में इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कितना लेना है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं प्रेस साउथ ईस्ट में ले लेता हूँ, और साउथ ईस्ट में जाने के बाद वही प्रेस पुल कमांड हमारा अपना कमांड। ठीक है, देन थिंक अबाउट दिस वन। टोटल इसका जो लेंथ है वो कितना आएगा, ज़रा सोचिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया 60 का, और ये देख लीजिएगा टोटल कितना है जी, है ना। तो यहाँ पे हमें इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये 22 हो गया और इधर भी 22 का ही होगा, बराबर ना। तो ये हो गया 44 और ये है हमारा 8, यानी 44 और 8 हो जाएगा 52। ठीक है ना, 52 का टोटल हुआ। बाद में इसको मैं 8 बढ़ा के लूँगा, वो अलग मैटर है। तो मैं पहले 60 प्लस 50 कितना हो गया, 60 एंड 50 110 हो गया ना, 110। और ये कितना लिया था, 2 का, मतलब 112 का टोटल आएगा। 112 का टोटल आने वाला है। आप यहाँ से प्रेस पुल कीजिए और इसको जो लेना है 1
112 लेना है, यानी 52 प्लस 60 लिया मैंने, ठीक है। यहाँ से 60 हो गया और यहाँ से कैलकुलेट करना है 22, इधर भी 22, 44 एंड दिस इज़ योर 8। आई बात समझ में? तो 52 यानी 60 प्लस 52 112 हो जाएगा। तो इसका टोटल लेंथ मैंने 112 का ले लिया है। अब बाकी का काम यहाँ से करना है हम लोगों को। यू कैन सी मैं इसको ज़्यादा नहीं करता, इसको सिर्फ और सिर्फ 52 का ही लेता हूँ। ये हो गया हमारा। अब ज़रा सोचिएगा, इसको यहाँ से सोचना है। तो इसका टोटल मैं 68 ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसका टोटल जो लेना है वो 68 लेना है। और क्या करूँगा मैं, पीछे साइड में 8 निकाल देता हूँ, यानी इसको सेलेक्ट करके इस एरो को पकड़ूंगा और 8 मैंने उस साइड निकाल दिया। यानी देख लीजिए हमारा ऐसा कुछ आएगा। आई बात समझ में? ये तो हमारा हो गया भाई। अब इसकी बात करेंगे। अब इसको कितना लेना है, कुछ नहीं करना, 32 में ही हम लोगों को लेना है। 32 में कितना, 32 में लेना है। तो यहाँ से मैं प्रेस पुल करता हूँ, ये रहा हमारा प्रेस पुल कमांड, ये रहा 32, ये हो गया। एंड देन व्हाट शुड वी डू हियर, ये हमारा 8 का है, रिब का। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 8 का ले लेता हूँ। ये हो गया। देखो कितना आराम से जा रहा है हमारा काम, ठीक है ना। ज़रा सा हम लोगों को यहाँ से देखना पड़ेगा। अभी देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। सो इसको जो है वो शिफ्ट करना है। यू कैन सी कितना शिफ्ट करना है भाई। तो ये हमारा टोटल कितना था, 52 का था ना हमारा टोटल। यहाँ से यहाँ तक का 52 का था। 52 में से ये 32 हमें माइनस करना होगा। बचेगा कितना है, 20। तो इधर से हम 10 माइनस करेंगे, इधर से 10 का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पकड़िए और इसको पकड़िए। यहाँ से मैं 10 को मूव कर देता हूँ। 10 मैंने मूव कर दिया और ये जो रिब है वो इसके मिड में है। M4 मूव करूँगा तो सिर्फ इस रिब को पकड़ना है और इसके पास मिड में जाके छोड़ देना है। और इस तरह से देख लीजिएगा मैंने टोटल यहाँ से भी यहाँ पे, मतलब इस सिलेंडर के सेंटर में ही आ गया हमारा, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ से मैं सॉलिड यूनियन कर देता हूँ। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर फिलेट डालना है भाई। कितने का फिलेट रहेगा हमारा, तो देख लो यहाँ पे 32 अगर डायमीटर है, 16 का फिलेट रहेगा रेडियस। आई बात समझ में? चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, फिलेट लेते हैं। यहाँ से लिया सॉलिड, सॉलिड के बाद फिलेट एज एंड देन रेडियस, रेडियस में 16 इंटर। और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, देन इसको सेलेक्ट करूँगा, देन इसको सेलेक्ट करूँगा। शिफ्ट मिडिल माउस रोटेट कीजिए और यहाँ से इसको लेता हूँ, इंटर इंटर इंटर। अगर कमांड्स में दिक्कत आती है तो आप पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा, शुरू से मैंने इसको कवर किया हुआ है, तो आपको आने वाले दिनों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बाबा, कमांड्स अगर सही से नहीं आया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखो फिलेट आ गया हमारा, आराम से हम कर सकते हैं। C4 सर्कल, ये रहेगा हमारा सेंटर। आसानी से आप सेंटर पॉइंट फाइंड कीजिए। और इसका डायमीटर है 16, तो रेडियस में 8 का ले लेता हूँ। और यहाँ से आप प्रेस पुल का इस्तेमाल करके होल बना सकते हो। And here we have created the last part of this lecture. Okay, I hope ये चारों पार्ट्स आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। मेहनत कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अगला जो सॉफ्टवेयर में होने वाला है उसमें थोड़ा सा अगर आपको कम मेहनत करनी है तो अभी थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल 1 कर दिया। कंट्रोल 1 करने के बाद वी कैन अप्लाई सम colors to this object. Okay, and this is very good. You can see here बिल्कुल भी अलाइनमेंट सही है। एक डायमेंशन हमें यहाँ पर खुद से लेना पड़ा था, इस फेस से लेकर के इस फेस तक का जो डिस्टेंस है, हाइट जो है वो मैंने 50 का ले लिया था, बाकी का सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए आज रहा ये हमारा चारों पार्ट, और आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।